नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का RKLS मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के जितने भी क्वेश्चन है सारी क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्या है पहला क्वेश्चन? कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। फिर कहा यदि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका मान ज्ञात करना है? साइन A cos A और साइन C cos C, इसका मान निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया गया है कोण B समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाएंगे। सबसे पहले इसका आंसर बनाने के लिए एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे? कोण B को समकोण लेंगे। कोण B को क्या लेंगे? समकोण। उसके बाद A और C कहीं भी हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा है AB बराबर 24 सेंटीमीटर। A से B तक के जो है दूरी वो कितना है? A से B तक हमारा 24 सेंटीमीटर है, ठीक है। BC की अगर बात करेंगे तो यह है 7 सेंटीमीटर और AC कर्ण हमें नहीं पता, ठीक। तो कर्ण हम निकाल लेंगे, लिखेंगे दिया गया है। क्या दिया गया है? तो सबसे पहले कोण B बराबर 90 डिग्री, कोण B समकोण है। फिर AB का मान दिया गया है 24 सेंटीमीटर। फिर BC का भी मान दिया हुआ है, वो है 7 सेंटीमीटर। हम अगर कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ण AC है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर AB का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार BC का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर। AB की अगर हम बात करेंगे तो ये 24 सेंटीमीटर है, तो 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। BC की बात करेंगे तो ये 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा? 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, साथ में सेमी स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर होगा 7 सत्ते 49 सेमी का स्क्वायर। इस प्रकार से इसको जब जोड़ेंगे तो AC का मान यहाँ पर जो है रूट के अंदर आएगा 49 और 576 को जोड़ करके आएगा 625 सेमी का स्क्वायर। 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25। सेमी स्क्वायर का सेमी, यानी ये कर्ण कितना निकल गया? 25 सेमी। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है हमारा कि साइन A cos A, साइन A और कॉमा cos A। देखिए साइन A के लिए लंब बट्टा कर्ण और cos A के लिए क्या होगा? आधार बट्टा कर्ण। साइन A के लिए अगर देखेंगे तो ये है A एंगल, लंब बट्टा कर्ण। लंब होता है एंगल के सामने वाला भुजा, तो BC हो जाएगा। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण क्या होगा? AC हो जाएगा। फिर आधार क्या हो जाएगा? आधार जिस पर कोण बना है कोण A यानी AB, और कर्ण वही हो जाएगा AC। अब क्या होगा? BC का वैल्यू यहाँ पर 7 सेंटीमीटर और AC का वैल्यू 25 सेंटीमीटर, कॉमा AB का वैल्यू 24 सेंटीमीटर और नीचे में फिर AC का वैल्यू हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट देंगे तो यहाँ आएगा फाइनल आंसर 7/25, कॉमा 24/25। तो ये रहा पहला क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा कहता है साइन C cos C। दूसरा है साइन C cos C। तो फिर इसके लिए साइन C के लिए हम लेंगे लंब बट्टा कर्ण और cos C के लिए लेंगे आधार बट्टा कर्ण। देखिए C एंगल के लिए C यहाँ पर है, तो C के सामने लंब होगा, तो C के सामने है AB भुजा, तो AB लंब होगा। और कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, तो कर्ण होगा
AC कोमा आधार, C के लिए आधार कौन होगा तो BC और बट्टा कर्ण हो जाएगा AC। चलिए AB का मान 24 सेंटीमीटर, AC का मान 25 सेंटीमीटर, BC का मान 7 सेंटीमीटर और AC का मान 25 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ से सेंटीमीटर सेंटीमीटर फिर से कट जाएगा तो क्या बचेगा 24/25 7/25। इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर हमारा आ चुका है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट r का क्या कीजिए मान ज्ञात कीजिए। ये रहा आकृति 8.13 जैसा कि बुक में दिया गया है। इसमें देखिए एक समकोण त्रिभुज है PQR, जहाँ पर कोण Q समकोण है आपका, और PR जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर दिया गया है, और जो लंब है PQ वो 12 सेंटीमीटर दिया गया है। हमें चाहिए 10p माइनस कोट R का वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आधार नहीं है यहाँ पर, तो आधार हम निकाल लेंगे। देखते हैं क्या सब दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर PQ दिया गया है। सबसे पहले तो कोण Q जो है वो समकोण है, अर्थात कितने डिग्री है 90 डिग्री है। उसके बाद PQ की अगर हम बात करेंगे तो PQ का मान हमारा कितना है तो वो है 12 सेंटीमीटर। फिर कर्ण PR की बात करेंगे तो PR का मान है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, और आधार है QR। हम यहाँ पर आधार निकाल लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आधार बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, आधार की अगर हम बात करेंगे तो आधार यहाँ पर QR है। QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण, कर्ण है हमारा PR, तो PR का स्क्वायर माइनस लंब क्या है PQ, PQ का स्क्वायर क्या हो जाएगा, PR का स्क्वायर 13 सेमी है तो 13 सेमी का स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस PQ 12 है तो 12 सेमी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 सेमी स्क्वायर माइनस 144 सेमी स्क्वायर। चलिए तब यहाँ से क्या होगा, इसको अगर हम घटाने जाएंगे तो ये आएगा घटा करके 5 और 16 में से 14 का जाएगा तो 2, यानी 25 सेमी स्क्वायर। 25 का अगर वर्गमूल देखेंगे तो कितना आएगा 5 सेमी आएगा। ठीक है, यानी QR का मान कितना आ गया, ये आ गया 5 सेंटीमीटर। देखिए कितना आसान है अब ये क्वेश्चन। अब हमें चाहिए 10p माइनस कोट R। हमें किसका वैल्यू चाहिए तो हमें चाहिए 10p माइनस कोट R। 10 का फार्मूला क्या होता है तो ये लंब बट्टा आधार। ठीक है, कोट का क्या होता है तो जस्ट इसको उलट देंगे, कोट में होता है आधार बट्टा लंब, तो हो जाएगा यहाँ पर आधार बट्टा लंब। ठीक है, अब देखिए P कोण के लिए P यहाँ पर है, सामने वाला क्या होगा तो लंब होगा, तो सामने वाला क्या है QR, तो QR हमारा लंब हो गया, और जिस पर P बना है कोण PQ भुजा पर, तो PQ यहाँ पर क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। ठीक है, माइनस R कोण के लिए, R के लिए अगर हम आधार की बात करेंगे तो जिससे कोण बना होता है वही आधार होता है, तो QR आधार हो जाएगा बटा लंब कोण हो जाएगा, तो लंब हो जाएगा R के लिए PQ। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए QR का वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। QR का वैल्यू कितना है, QR की बात करेंगे तो QR ये 5 सेंटीमीटर है बटा PQ कितना है तो PQ 12 सेंटीमीटर है, और यहाँ भी QR का वैल्यू कितना है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है बटा PQ का वैल्यू फिर से 12 सेंटीमीटर है। तो ये जो है
बिल्कुल दोनों सेम है तो क्या आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा आंसर। कह सकते हैं इसका आंसर क्या आ गया, 10p माइनस कोट आर। हम लिख भी सकते हैं लास्ट में, अतः 10p माइनस कोट आर बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। यही फाइनल हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए एंगल हर जगह पर सेम है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है। तो अगर एंगल सेम रहता है तो नियम है कि बिना फिगर का हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बल्कि बनाने के लिए फिगर भी बना सकते हैं। एंगल सेम है तो बिना फिगर का भी हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जब आंसर हम बनाएंगे तो क्या दिया गया है वो लिख लेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि साइन ए बराबर क्या होता है, 3/4 दिया गया है। तो साइन ए बराबर होता है, जैसा कि पता है आपको, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखिए कर्ण का वैल्यू हमारा 4 हो गया और लंब का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया। बचा क्या चीज, तो आधार। तो इसके लिए हम आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटे लंब का स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण है 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 4 चौके 16 माइनस 9, यानी आएगा यहाँ पर रूट 7। अब देखिए आधार भी निकल गया हमारा। अब आपको निकालना क्या है, तो आपको बस सिंपल सा कॉस ए और टेन ए का मान निकालना है। अब कॉस ए आपको निकालना है। तो कॉस ए क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो देखिए आधार कितना आया, तो रूट 7। रूट 7 देंगे ऊपर, नीचे में कर्ण कितना है, तो 4 है। बस ये आंसर आ गया किसका, कॉस ए का। अब निकालेंगे टेन ए, पुनः टेन ए का क्या होता है फार्मूला, तो लंब बट्टा आधार होता है। तो लंब हमारा कितना है, तो 3 है और आधार कितना लाए हैं, रूट 7। इसी के साथ ये भी क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान है। कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8 तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या दिया है हमारे पास, 15 कोट ए बराबर 8। क्या यहाँ से हम कोट ए का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। कोट ए बराबर हो जाएगा 8 बट्टा में क्या चल जाएगा, 15। अब जानते हैं कि कोट ए बराबर होता है फार्मूला आधार बट्टा लंब। देखिए यहाँ से 15 हो गया लंब और 8 क्या हो गया, आधार। ठीक, बच गया क्या चीज, कर्ण। यहाँ पर हम कर्ण निकालेंगे। कर्ण बराबर होगा रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर, लंब का स्क्वायर, लंब है कितना 15 प्लस आधार कितना है 8। तो ये हो जाएगा 15 का स्क्वायर, 15 15 अंक 225, 8 8 64। तो ये हो जाएगा कितना रे, 289। नहीं, और 289 का वर्गमूल कितना आएगा, 17। अब ये आ गया कर्ण, कर्ण भी आ गया 17। अब निकालना क्या है, इस पर ध्यान दो। तो सबसे पहले निकालना है साइन ए। तो जैसा कि पता है साइन ए बराबर होता है, यानी साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण। तो लंब है तुम्हारे पास कितना, लंब है 15 और कर्ण कितना निकाले हो 17। 15/17 इसका आंसर हो गया। फिर निकालना है सेक ए। सेक ए बराबर होता है कॉस बराबर आधार बट्टा कर्ण, सेक उसका उल्टा होगा, कर्ण बट्टा क्या चीज, आधार। कर्ण बट्टा आधार होगा। कर्ण का वैल्यू कितना आया है 17
ऊपर 17 रखेंगे, नीचे आधार कितना है तो 8 है। बस ये भी आंसर हो गया। इसके साथ चौथा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 तक क्वेश्चन हो चुका है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहा है सेक थीटा बराबर 13/12 तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी त्रिकोणमितीय अनुपात कुल मिलाकर के 6 होते हैं, जिसमें से एक का मान दिया गया है और बाकी जो 5 बचे हैं उसका मान हम लोग इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, तो यहाँ पर दिया गया है कि सेक थीटा बराबर 13/12। जैसा कि पता है सेक का फार्मूला होता है कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार। तो ये 12 आपका आधार हो गया और 13 क्या हो गया, कर्ण हो गया। ठीक, आप लंब निकाल लीजिए यहाँ से। तो लंब बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण का स्क्वायर घटे आधार का स्क्वायर, हो जाएगा रूट में कर्ण 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 माइनस 12 12 144, घटा के आएगा 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5। ठीक है, लंब भी निकल गया। अब देखिए आप निकालते चलिए। तो सबसे पहले आप शुरुआत कीजिए आप साइन से। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बट्टा कर्ण क्या होता है, लंब कितना आ गया है 5, कर्ण कितना था 13, इसका वैल्यू हो गया 5/13। फिर निकालिए आप कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, कर्ण आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आप देख सकते हैं ऊपर से आधार है 12, कर्ण है 13, इसी को उलट देंगे 12/13 हो जाएगा। कॉस के बाद 10 निकालेंगे, 10 का क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना आया है, लंब आया है 5, 5 लेंगे, फिर आधार कितना आएगा, आधार आ जाएगा 12। चलिए ये भी हो गया। अब इसके बाद जो है साइन के उल्टा जस्ट अपोजिट कोसेक होता है, कोसेक थीटा निकाल लेंगे। तो साइन का होता है लंब बट्टा कर्ण, कोसेक का हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण बट्टा लंब, कर्ण बट्टा लंब हो जाएगा। कर्ण कितना आया हुआ है, कर्ण है 13 और लंब कितना लेंगे, तो लंब लेंगे यहाँ से 5, 13/5 हो जाएगा। फिर कोसेक हो गया, कॉस का उल्टा सेक होगा, सेक लेंगे, सेक तो निकलने है वैसे, सेक बराबर कर्ण बट्टा आधार, कर्ण बट्टा आधार की बात करेंगे तो यहाँ पर कितना है, ये तो पहले से निकला हुआ है जो कि 13 बट्टा कितना है 12। फिर सेक के बाद 10 का उल्टा अगर हम देखेंगे तो एक बच गया कॉट, कॉट थीटा निकालेंगे, ये हो जाएगा आधार बट्टा लंब। तो आधार हमारा कितना था 12 और लंब कितना है, तो लंब है आपका 5, ये आ गया 12/5। इसी के साथ ये क्वेश्चन भी आपका जो है कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। तो इस वीडियो में 5 नंबर क्वेश्चन तक ही रहने देते हैं, फिर आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन से आगे का।